हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। सरकार बनी तो बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। दरअसल वक्फ बोर्ड बिल को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़ा ऐलान भी किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम वक्फ बोर्ड बिल कानून बिहार में नहीं लागू होने देंगे। बिहार में जो बिल आएगा उसको कानून में डाल दे, जो कानून है बनाया गया है उसके कूड़ेदान में डालेंगे। सीधे तौर पर यह आज तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है और कहा है कि सरकार बनी तो खैर नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लगातार मुसलमान की हितैषी की बात करते हैं, तेजस्वी यादव ने उन्हीं नारों को दोहराया है जो सदन के अंदर और सदन के बाहर राज्य में और देश में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरा रहे हैं, उसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है। वो आप बयान आप खुद सुनिए। ये हम सब पूरे देश की न्यायप्रिय जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे भटकाए, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया जा रहा है। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। और मैं दलित भाइयों से, हिंदू और पिछड़े अति पिछड़े हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये आरएसएस बीजेपी दलित पिछड़ा आदिवासी को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा में दूर करने की दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। यानी ये नहीं चाहते हमारे जो हिंदू भाई हैं, चाहे दलित हों, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। ये लोग नहीं चाहते कि मुख्य धारा में जो हमारे पिछड़े हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू हैं, ये मुख्य धारा में ना आए, इनको रोकने की साजिश है। इसलिए आपने देखा होगा 65% आरक्षण भी इन्हीं लोगों का इस एनडीए की सरकार ने, हम लोगों की मांग थी अनुसूची 9 में डालने का, कैबिनेट से हम लोगों ने भेजा था लेकिन नहीं किया। और मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित और नुकसान करना चाहते हैं। मुसलमान ही नहीं, इसका निशाना दलित, पिछड़ा, सब लोग हैं। आप लोग लगातार देखिएगा, गरीबी सबसे ज़्यादा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, पलायन, ये कौन? ये पिछड़ा है, दलित है। इनको आपने नौकरी के लिए क्या किया? मुख्य धारा में लाने के लिए आपने क्या किया? हमने विधानसभा में आंकड़ा दिया था, आधा परसेंट का भी आधा अति पिछड़ा और दलित समाज का ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है। ये बिहार में ये स्थिति है। आप इनके लिए क्या योजना ला रहे हैं? इनको कौन आगे बढ़ाएगा? इनको कौन मुख्य धारा में लाएगा? इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि मुसलमान के बाद तो ये ईसाई, सिख, सब पर ये हमला बोलेंगे, लेकिन खास तौर पे जो मंडल हिंदू हैं, जिनकी 80% आबादी है, उस पे ये लोग जो है निशाना जो है टालने का काम करेंगे। इनका आगे का फ्यूचर का इनका प्रोजेक्ट है।
आज भी हमने देखा कि जबरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग, जितना लोग हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया है। लोग कह रहा था नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो उनमें से इनके वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले कि तुमको पद पे रहना है कि नहीं रहना है, एमएलसी रहना है, फलना का चेयरमैन बने रहना है। तो बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, अब नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं हैं। जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तेजस्वी यादव ने जो है सीधे तौर पर कहा है यह जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया, पद पर बने रहना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हो। उनके जो पार्टी के अधिकारी लोग हैं उन्होंने फोन करके धमकी दिया है। तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसको लेकर भी उन्होंने पोल खोला और कहा है बेचारे के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन दबाव में पद पर बैठे रहने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। स्थिति देख लीजिए प्रशासन क्या क्या हुआ। एक तरफ मटन परोस रहे सीओ बीडीओ और दूसरे तरफ एक मुख्यमंत्री आगे घोष रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं, कि भैया एक थानेदार को जो है हटा दीजिए। जदयू पार्टी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी के फोटो को हटा करके अब तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया जा रहा है। जदयू पार्टी में है, मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है। खाली चुनाव तक ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जान रहे हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करेंगे। जदयू अब बीजेपी के बिहार की इकाई का एक वंचित, उपेक्षित और अल्पसंख्यक विरोधी प्रकोष्ठ बनकर के रह गया। ये जदयू की आज के हाल में स्थिति बन गई। करे तो करे क्या। अब मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री हाथ फेर दे रहा है, कोई अधिकारी हाथ फेर दे रहा है, हाथ दबा दे रहा है, अचेत अवस्था में है। क्या हो रहा है ये सब हम लोग देख रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय चला गया, मुख्यमंत्री खुल के नहीं आए। कौन रोक रहा है भाई उनको बोलने से। ये तो कौन ऐसा बड़ा नेता देश का जो है इस पे नहीं बोला हो। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी अगर वक्फ बोर्ड पे अगर किसी ने सुना हो तो ज़रा बता दें। जब इतने महत्वपूर्ण विषयों पे वो चुप रह रहे हैं तो बिहार सरकार कैसे चल रही है। 13-14 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, इस पे सवाल तो खड़ा होता ही। आज भी हमने देखा कि जबरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग, जितना लोग हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया है। लोग कह रहा था नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो उनमें से इनके वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले कि तुमको पद पर रहना है कि नहीं रहना है, एमएलसी रहना है, फलना का चेयरमैन बने रहना है। तो बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, अब नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं हैं, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो इसलिए ही लोग बेचारा सब मुंह लटकैले सब लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो आज आप लोगों को सूचना भी देनी थी कि वक्फ बोर्ड की लड़ाई
सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर किया है। जा चुका है। आज जा चुका है। शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि इसके विरोध में करिएगा तो जाने वाला